बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 5 मई 2026 मंगल का दिन अडयाला जेल में इमरान खान के साथ आज मुलाकातों का दिन था और अडयाला जेल से इस वक्त जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और गैर मामूली पेशरफ्त हुई है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कह लें आप इसको, कि रात गए अडयाला जेल खुल गई है। कौन इमरान खान से मिलने अडयाला जेल पहुंचा है, किसकी इमरान खान के साथ 40 मिनट की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के हवाले से क्या रिपोर्ट किया जा रहा है। और अडयाला जेल की एज ऑफ दी स्पीक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 8:40 हो गए हैं और इस वक्त की अडयाला जेल की सूरत हाल क्या है, गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, वहां पर धरना शुरू हो गया है, क्या डिटेल्स हैं और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से क्या खबरें हैं, ये तमाम तर डिटेल्स बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब चूंकि पिंडी इस वक्त ताकत का मरकज है, इससे आप कोई जो है वो रूगर्दानी नहीं कर सकते, आप पिंडी को माइनस नहीं कर सकते। तो GHQ में अहम तरीन इजलास हुआ है। अब जाहिर है इमरान खान साहब की पहले मुलाकात की खबरें चल रही थी। जो अमेरिकन डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि एक अहम तरीन अमेरिका की शख्सियत है, उन्होंने इमरान खान को और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक राब्ता करवाया है और वो जो शख्सियत है वो व्हाइट हाउस के साथ भी उसके राब्ते हैं। उसके बाद अब GHQ में अहम तरीन इजलास, ये क्या डिटेल्स हैं, क्या माजरा है, ये तमाम तफसीलात आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले इस वक्त अडयाला जेल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करना चाहता हूं कि वहां पर इस वक्त धरना जारी है। अलीमा खान साहिबा ने कल रात को अडयाला जेल में तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पहुंचने का कहा था, चाहे वो MNAs हैं, MPs हैं, सेनेटर्स हैं या पार्टी की क्यादत है। आज बड़े लंबे अरसे के बाद पार्टी की बड़ी तादाद के अंदर जो क्यादत है वो पहुंची है, कारकुनान पहुंचे हैं और मिसाल यूसुफजई जब वहां पर पहुंची, जाहिर है पार्टी की सबसे मुतनाज़ा तरीन शख्सियत है शहबाज गिल ने इन पर इल्जाम लगाया कि आप जो है मुबैना तौर पर लड़कियों के सप्लाई करने का काम करती हैं। ये आपसी लड़ाइयां चल रही थी। शहबाज गिल साहब जो है उनकी एक वीडियो ऑडियो जो है वो लीक होती है, जो इनका जो है वो फड्डा बना। लेकिन इस जो मिसाल यूसुफजई साहब है उन्होंने बताया वहां पर अडयाला जेल में जो सहाफी मौजूद थे उनको के जो पार्टी की पार्लिमानी कमेटी है या पार्लिमानी पार्टी है PTI की, उन्होंने अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रोक दिया है कि आपने अलीमा खान की कॉल पर अडयाला जेल नहीं जाना। लेकिन काम उसके बरक्स हुआ और बड़ी तादाद में जो आज पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो साउथ पंजाब से थे, कश्मीर से थे, इस्लामाबाद से थे, रावलपिंडी से थे, वो आज अडयाला जेल पहुंचे। बहुत बड़ी तादाद तो आप कहें वो आपके साथ जो है वो कहना बदयानती होगी, लेकिन तकरीबन 1500 से 2000 का फिगर है जो अडयाला जेल में लोग वहां पर मौजूद है। खबर यह है कि गिरफ्तारियां अडयाला जेल के गिरदोनवाब में शुरू कर दी गई हैं। अडयाला जेल के गिरदोनवाब की लाइटें बंद कर दी गई हैं और रहनुमा वहां से जाना शुरू हो चुके हैं। अलीमा खान का कहना है कि वो रात भर यहीं बैठी रहेंगी। ये अडयाला जेल से एक ताजा तरीन खबर आपको दे रहा हूं। और फिर अलीमा खान साहिबा ने वहां पर कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है और सबसे तशवीशनाक खबर थी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वक्त सख्त मुश्किल में है। मैं आपको अडयाला जेल से खबरें रिपोर्ट कर रहा हूं। एक उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सख्त मुश्किल में है और हमारे साथ यकजहती करने के लिए आप ना आए। ये उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को कहा कि आप सिर्फ इमरान खान के लिए आए, हमारा ताल्लुक सिर्फ इमरान खान तक का है, हम बहनें हैं, हम जो कर रही हैं वो बहुत कम है, हम भाई के लिए जान भी दे दें, उसके इलाज के लिए आए। तमाम MNA, सेनेटर्स और MPs आकर यहां बैठ जाएं, हुकूमत पर प्रेशर डालें तो हुकूमत इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करे, जज डोगर पर प्रेशर डालें ताकि वो इमरान खान की जमानत की अपीलें सुने, ये अलीमा खान ने कहा। लेकिन अब अंदाजा करें कि मिसाल यूसुफजई जो है उनकी क्या हैसियत, यानी कि उनको सेनेटर बना दिया। वो आज सेनेटर मिसाल यूसुफजई हैं, मुझे याद पड़ते हैं आज से तकरीबन 3 साल पहले मिसाल यूसुफजई साहिबा जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहा था बतौर सहाफी, तो वहां पर ये मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाती थी और मुझे आगे कहती थी कि आप मेरा इंटरव्यू करें। और मैं इनका इंटरव्यू इस वजह से नहीं करता था कि मैं इनको जानता तक नहीं था कि मिसाल यूसुफजई बेसिकली है कौन, और आपने उनको सेनेटर बनाया। आज वो लड़की कहती है आकर कि हमने तो अलीमा खान की कॉल पर नहीं आना। यानी कि अंदाजा करें कि सेनेटर बन गए इमरान खान के नाम पर। इमरान खान के अलावा यानी इमरान खान का ठप्पा इनसे हट जाए तो इनको कौन जानता है, इनकी कोई औकात, इनकी कोई वक़्त, इनकी कोई हैसियत नहीं है और वो कह रहे हैं कि हमने अडयाला जेल नहीं आना। आप यहां से अंदाजा करें कि पार्टी के अंदर किस कदर सियासत चल रही है और ये लोग इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। मेरी बात लिख कर रख लें। अलीमा खान साहिबा ने आज ये बात भी की। उन्होंने कहा जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन का मामला चल रहा है कि वहां पर इमरान खान का फ्लैट भी था, फिर दौर अखबार ने कहा कि 2022 में इमरान खान ने उस फ्लैट को बेच दिया था। बेसिकली हुआ यह था कि इमरान खान साहब ने 1989 के अंदर जो उनका डिप्लोमेटिक इनक्लेव में फ्लैट था वो उन्होंने खरीदा था।
और उसके बाद 2015 में उन्होंने डिप्लोमेटिक इनक्लेव वाला फ्लैट जो बेच दिया था। हमारे दोस्त हैं अब्दुल समद याकूब साहब, उनको वो फ्लैट बेचा था और वो जो फ्लैट है आज उनके पास है, और फिर उसको बेचकर इमरान खान ने 2005 में वो फ्लैट, वो वन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टावर में उन्होंने फ्लैट की डाउन पेमेंट दी थी और बाकी कीमत जो है उन्होंने किस्तों में अदा कर दी थी। और वन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरान खान का फ्लैट था लेकिन उन्होंने बेच दिया। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मेरा अभी भी फ्लैट मौजूद है, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया, मेरे पैसे खा गए, अब उल्टा उन्होंने मेरे पैसे जो है वो देने हैं। ये खबर जो है वलीमा खान ने आज जो है वो प्रोपेगेंडा पर दम तोड़ा। और एक और सहाफी सदात अनवर साहब, उन्होंने इस पर क्लेम किया कि फैसला साज कुव्वतों ने फैसला कर लिया है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू खाली करवाना है, क्योंकि ये टावर जो है रेड जोन में है और इससे पूरे इस्लामाबाद का प्री व्यू बनता है, इसलिए वो चाहते हैं कि जगह इंटेलिजेंस एजेंसियों के इस्तेमाल में आए। इस सारे मामले में शहबाज शरीफ साहब लूजर है। अब चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बना दी और मोहसिन नकवी साहब ने इस पर रेड डाला कि ये तो जो वन कॉन्स्टिट्यूशन टावर है ये गैर कानूनी है, पहले आपने इसको ग्रैंड हयात होटल के तौर पर जो है वो लीज पर लिया, उसकी आपने मंजूरी ली, उसके बाद आपने गैर कानूनी तौर पर वहां पर फ्लैट्स बना लिए और मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर फिर यह किया कि उस फ्लैट के ऊपर जो है वो छापा लगवाया, जिसके बाद अब्सार आलम साहब को बहुत तकलीफ हुई। अब्सार आलम को क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि उनका फ्लैट वहां पर मौजूद था। अब आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि यहां पर शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई और जो माफिया था वो जीता, और इस जो ये फ्लैट्स हैं यहां पर अभी आप जो है उसको खाली नहीं करवा सके। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क की ताकतवर शख्सियात के यहाँ पर फ्लैट मौजूद है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इसको खाली करवाया जाए क्योंकि इसका व्यू बहुत अच्छा बनता है और यहाँ से आप इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है बहुत अच्छी तरीके से अपनी सर्वेलेंस कर सकती हैं और ये रेड जोन के करीब है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल टक्कर पर है। तो यहाँ पर आप अंदाजा करें कि ये शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर जो फड्डा ले लिया है, तो शहबाज शरीफ यहाँ पर लूजर है। वन पेज यहाँ पर फट सकता है, इसी की वो खबरें आ रही है कि वन पेज यहाँ पर फट सकता है, लेकिन खैर खबरें क्या है, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से क्या डिटेल्स हैं, अडयाला जेल कैसे खुली है और इमरान खान से मुलाकात करने जनाब अचानक कौन पहुंच चुका है। एक नंबर 1 सुने कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात करने बैरिस्टर गौर साहब का नाम लिस्ट में शामिल था, सलमान अहमद साहब का लिस्ट में नाम शामिल था और 2-3 लोग और अहम थे जो जिनके नाम लिस्ट में शामिल थे। और बुशरा बीबी की जो बेटियां हैं वो आज अडयाला जेल में इमरान खान बुशरा बीबी से अपनी वालदा से मुलाकात करने पहुंची, लेकिन किसी को भी आज इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई अब तक 8:30 बजे तक। और फिर इमरान खान की बहनों से मुलाकात जो है वो एक मरतबा फिर से उनकी नहीं करवाई गई, मगर जो सहाफी हैं जो हमें वहां से रिपोर्ट हुआ, जो हमारे वराय ने बताया कि इमरान खान की और बुशरा बीबी साहबा जो क्योंकि अडयाला जेल में दोनों मौजूद हैं, उन दोनों की मुलाकात हो चुकी है और ये जो मुलाकात है ये कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हुई और तकरीबन 40 मिनट तक की ये मुलाकात इमरान खान की और बुशरा बीबी की जो है वो जारी रही है। अब ये कौर वराय ने हमें खबर दी है, ये जो है वो कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता 100% कि क्या बैरिस्टर गौर साहब इमरान खान से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब को इमरान खान से मिलने की इजाजत है, पहले भी मिली थी लेकिन वो इमरान खान से मिले नहीं थी, अब भी इजाजत है कि उनको मिल गई है कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जो आपको बता रहा हूं कि बैरिस्टर गौर इमरान खान से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब जो पैगाम देंगे बाहर आकर उस पैगाम का बोझ उठाना पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। पार्टी नहीं चाहती कि जो इमरान खान हमें हदायत दे हम उस पर जो है वो राजी हो जाएं, क्योंकि इमरान खान कहेंगे एहतजाज करें, फिर आपको एहतजाज करना पड़ेगा, फिर केपीके की जो हुकूमत है उनसे पीटीआई जो है वह हाथ धो बैठेगी। तो पार्टी चाहती है कि पसे पर्दा को रवाबित हों और हम उस चीजों को आगे लेकर चलें और कोई डील के तहत मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाए। और महमूद और चकजई जो है वो भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डील के तहत जो है वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इमरान खान के साथ डील नहीं करना चाहती और इमरान खान साहब अड़े हुए हैं, वो भी कहते हैं कि जनाब मैंने आपके साथ डील नहीं कर रहे। तो पार्टी क्यादत जो है वो चाहती है कि हम इमरान खान साहब का जो बयान का बोझ है वो नहीं उठा सकते, तो लिहाजा हमें आप अंदर मुलाकात के लिए ना भेजें। बैरिस्टर गौर को जनाब आज भी इजाजत मिल गई है कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएं। तो बैरिस्टर गौर साहब ने आज बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि पसे पर्दा फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन बातचीत के इम्कानात को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब से कश्फ वाली रफ्तार है, अगर हुकूमत और दूसरे लोग ये सोच रहे हैं कि जब फ्री होंगे तो इस हवाले से बातचीत कर लेंगे तो ये अफसोसनाक है, उन्हें वक्त निकालना होगा, मगर यही सबसे अहम इशू है। सियासी बातचीत सियासी अंदाज में होनी चाहिए। कायम मुकाम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब ने इस पर बात की है कि हम जो है वो तैयार हैं, लेकिन इस पर वक्त जो है वो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट नहीं दे रही। और एक और अजीबो गरीब सूरत हाल देखें, हमारे अदालतों का नंगा नाच देखें कि आज इमरान खान से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त जो है वो रावलपिंडी की जो दहशतगर्दी की अदालत है वहां पर भेजी गई कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाए। तो वहां पर हुआ कि अदालत ने उल्टा इमरान खान से मुलाकात की इजाजत देते उन्होंने इस
ये आज पिटीशन गई, जो आज दरख्वास्त की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसको गैर संजीदा और फजूल करार देकर मिसाल बनाने के लिए 10,000 जुर्माने के साथ जो है वो मुस्तरद कर दिया। और वजह यह लिखी कि इमरान खान से मुलाकातों की का जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख रही है और वहां रुजू किया जाए, इस अदालत का कीमती वक्त जो है फजूल में जाया ना किया जाए। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की अदालतें किस तरह से नंगा नाच रही हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालात ये हैं, गुज़िश्ता साल मार्च में इमरान खान की फैमिली वकला और वफका से मुलाकात एसओपी के तहत मंगल और जुमेरात को तय की गई थी, और लेकिन उसके बाद फैमिली और वकला की महज चंद मुलाकातें हुई और जब दिल चाहे मुलाकात करवा दी जाती है और जब चाहे मुलाकातें बंद हो जाती हैं। पिछले 6 महीनों से मुलाकातें जो है वो बंद हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्तें अप्रैल 2025 से दायर की जा रही हैं, लेकिन वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई क्योंकि वो अदालत की तौहीन है, तौहीन अदालत की जा रही है, अदालत का फैसला नहीं माना जा रहा, लेकिन वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, यानी कि अदालत टस से मस नहीं हो रही। ना लोअर कोर्ट्स मामला सुन रही है, ना हाई कोर्ट्स ये मामला सुन रही है, तो फिर कौन सुनेगा? फिर यही बात है कि फिर मामला जो है वो कौन सुन सकता है, ये आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं। एक तो जनाब ये मुलाकात के हवाले से खबर देनी थी आपको, और अडयाला जेल में अभी भी धरना जारी है। दूसरा, आज जीएचक्यू में एक अहम तरीन मीटिंग हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो शरीक थे, और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनी साहब जो है उनकी ज़रदारत ये इजलास हुआ, और ISPR का इस पर एलामिया भी जारी हो चुका है कि फौरन ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहरियों को खराज अकीदत जो है वो पेश किया है, और कहा है कि शुहदा की लाजवाल कुर्बानियां हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद जो है वो रही हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान की रजीम जो है वो गैर मुंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात की मुकम्मल बरअक्स है। तो लिहाजा इस फोरम ने कहा कि जो मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा है अफगान तालिबान की रजीम की तरफ से, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर शहरियों को पाकिस्तान पर निशाना बनाया जा रहा है, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पर, तो ये डिस इंफॉर्मेशन का मुहिम का हिस्सा बने अफगान तालिबान रजीम। और फिर दहशतगर्दी पर बात हुई, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने फिर अपने कमांडर्स जो हैं उनको हिदायत की जारी की कि खतरात के पेश नजर मुस्तदी और ऑपरेशनल तैयारियों की अला सतह को बरकरार रखें। जाहिर है हमें इंडिया के बॉर्डर से भी खतरा है, हमें अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी खतरा है, हमें ईरान के बॉर्डर से भी खतरा है, क्योंकि यहाँ पर भी जंग लगी हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप जंग के लिए हमेशा तैयार रहें, और जो मरबूत रद्द-ए-अमल है उसके लिए इक़दामात जो है वो उस पर भी उन्होंने जोर दिया। आर्मी चीफ ने रवायती और गैर रवायती दोनों नौयत के चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात की जरूरत पर भी जोर दिया है। तो ये जनाब उन्होंने कहा कि हम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज से निपटने के लिए भी तैयार हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो भी इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से जो है वो सामने आ गई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम इसके ऊपर जो है वो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे ईरान अमेरिका की जंग है और फिर पाकिस्तान उसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की सियासत में हलचल, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है उसके मामले को देखना, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसका एलामिया भी जारी हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का अपने लाज़मी तौर पर ख्याल रखने वाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।